दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक प्लेटो की प्रमुख रचनाएं या प्रमुख ग्रंथ। इसमें हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक और विचारक प्लेटो की रचनाएं, उनके ग्रंथ तथा उसके संबंध में कहे गए महत्वपूर्ण कथनों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, प्लेटो की प्रमुख रचनाएं या प्रमुख ग्रंथ। दोस्तों आप जानते हैं कि प्लेटो को यूनान का महान दार्शनिक माना जाता है। उसके विचारों का राजनैतिक दर्शन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है। आप जानते हैं कि प्लेटो को जो है पाश्चात्य जगत का पहला राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है और उसके विचारों को आदर्शवादी और कल्पनावादी जो पुट है उसके विचारों में, उसके आधार पर उसे आदर्शवादी और काल्पनिक विचारक भी कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम मुख्य रूप से जिस टॉपिक पर बात करेंगे प्लेटो की रचनाएं और ग्रंथ, तो आइए जानते हैं प्लेटो की रचनाओं के बारे में। तो प्लेटो के द्वारा जो लिखित ग्रंथ हैं उनकी संख्या जो है वो 36 या 38 के आसपास मानी जाती है। प्लेटो के ग्रंथों की संख्या को 36 या 38 माना जाता है, लेकिन इसमें से जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं वो 28 यानी 28 हैं। इसमें से प्रामाणिक ग्रंथ केवल 28 हैं और उसके जो भी प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनको एक विचारक हैं, लेखक हैं बर्नेट के द्वारा संपादित किया गया है और ऑक्सफोर्ड के द्वारा इसको प्रकाशित भी किया गया है। प्लेटो की रचनाओं या ग्रंथों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो प्लेटो के सभी ग्रंथ डायलॉग, संवाद यानी वार्तालाप या प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए हैं। इसमें किसी समस्या पर विचार किया जाता है, प्रश्न पहले उठाया जाता है, फिर उसके उत्तरों की व्याख्या की जाती है कि इसका सबसे सटीक या उचित उत्तर क्या हो सकता है। तो इसी तरह से प्लेटो के सभी ग्रंथ लिखे गए हैं जिनकी शैली संवाद या वार्तालाप शैली है। इसीलिए प्लेटो के जो रचनाएं हैं उनको संवाद या डायलॉग भी कहा जाता है। प्लेटो ने अपने सिद्धांतों की पुष्टि दृष्टांतों के माध्यम से की है, यानी वो विभिन्न प्रकार के उदाहरण और प्रकृति और विभिन्न वस्तुओं के दृष्टांत देकर अपनी बातों को पुष्ट करता है। प्लेटो के प्रमुख ग्रंथों के बारे में आइए जान लेते हैं। तो प्लेटो द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ आप जो नाम सुनते हैं उसमें रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लाज का नाम आता है। लेकिन प्लेटो ने जो अन्य प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं उसमें देखिए अपोलॉजी, क्रीटो, मीनो, प्रोटेगोरस, गोर्जिया, फ्रेडस, फेडो, एंथीडेमस और लैचेज आदि प्रमुख हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं प्लेटो द्वारा रचित उनके रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लाज है। देखिए प्लेटो का जो राज्य शास्त्र या राजनीतिक विचार संबंधी विवेचन है वो 3 कृतियों में मिलता है, रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लाज में। तो रिपब्लिक की रचना जो है लगभग 386 बीसी यानी 386 ईसा पूर्व में की गई थी। स्टेट्समैन ये 360 बीसी के आसपास की रचना है और लॉज ये 347 बीसी बिफोर क्राइस्ट के आसपास की रचना है। तो प्लेटो द्वारा जो राज्यशास्त्र का विवेचन है वो उसके 3 कृतियों में मिलता है और यही 3 कृतियां राजनीतिक विचारों और दर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लाज। और आप जान लीजिए कि इसमें अधिक गहनता से और सुस्पष्ट रूप से उसके राजनीतिक विचारों का वर्णन मिलता है और उसके राजनीतिक सिद्धांतों को इन्हीं 3 पुस्तकों के आधार पर मूल्यांकित किया जा सकता है। रिपब्लिक, इसमें आप जानते हैं कि रिपब्लिक जो है प्लेटो की सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है।
और इसमें जो न्याय संबंधी चीज़ें हैं या न्याय संबंधी दर्शन है उसका इतने विस्तार से वर्णन किया गया है कि रिपब्लिक को जो है एक उपशीर्षक कंसर्निंग जस्टिस या न्याय से संबंधित कहा जाता है। तो रिपब्लिक जो है प्लेटो की सर्वोत्तम कृति है और रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस का उपशीर्षक भी प्राप्त है। एक विचारक हैं बार्कर, अर्नेस्ट बार्कर, आप जानते हैं, इन्होंने रिपब्लिक के बारे में कहा है कि रिपब्लिक मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। रिपब्लिक के बारे में टिप्पणी करते हुए बार्कर का कथन है कि ये मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। वास्तव में अगर जो देखा जाए तो रिपब्लिक राजनीति विज्ञान या विधि शास्त्र का, विधान शास्त्र का ग्रंथ नहीं है। ये इससे बहुत अधिक है क्योंकि इसमें समाजशास्त्र, आध्यात्मिकता, शैक्षणिक सभी समस्याओं का विवेचन किया गया है। और आप जान लीजिए कि उस समय राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, ये इस तरह के विषयों का विभाजन तो नहीं किया गया था, लेकिन रिपब्लिक में ये सभी तत्व देखने को मिलते हैं। रिपब्लिक के बारे में एक विचारक हैं नेटलशिप। नेटलशिप का कहना है कि रिपब्लिक मानव जीवन के दर्शन का नाटकीय रूप है। और देखिए, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ न होकर शिक्षा शास्त्र पर कभी भी लिखा गया जो है सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ये रूसो का कहना है। क्योंकि रिपब्लिक में न्याय, आदर्श राज्य, साम्यवाद, शिक्षा आदि के बारे में इतना विस्तार से लिखा गया है कि इसके बारे में रूसो ने टिप्पणी किया है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ न होकर शिक्षा शास्त्र पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और आप जानते हैं कि प्लेटो के गुरु सुकरात थे और विभिन्न जो उनकी पुस्तकें या डायलॉग हैं उसमें वो सुकरात के माध्यम से कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आप जान लीजिए, प्लेटो अपने शिक्षक सुकरात के कथन सद्गुण ही ज्ञान के उद्घोष को रिपब्लिक के माध्यम से व्यक्त करना चाहता था। तो रिपब्लिक में जो प्रमुख प्रवक्ता है या वक्ता है वो सुकरात है। उसी के माध्यम से जो सामान्य जनजीवन की समस्याएं हैं, जो विचार हैं, वो उद्भूत हुए हैं। देखिए, यहाँ पर हमने पहले ही कहा है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस या न्याय से संबंधित। इसी के संबंध में बार्कर का एक महत्वपूर्ण कथन है कि न्याय रिपब्लिक की आधारशिला है और रिपब्लिक न्याय की मूल अवधारणा का संस्थागत रूप है। दोस्तों, प्लेटो के जो रचनाएं या संवाद हैं उनको वो सभी ग्रंथों को प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप शैली में लिखता है। इसी कारण उसको डायलॉग या संवाद कहा जाता है। प्लेटो के सभी ग्रंथ या संवादों की संख्या 36 है और इसमें अपोलॉजी, क्रीटो, मीनो, प्रोटेगोरस और गोर्जिया की रचना उसके जीवन के प्रारंभिक काल में की गई। रिपब्लिक, फ्रेडस और फेडो की रचना 20 वर्ष की अवस्था तक की गई और स्टेट्समैन, फिल्बस, क्रीसस और लाज ये उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए और इनकी रचना अपने जीवन के अंतिम चरण में की गई थी। और उसके राजनीतिक विचारों का ज्ञान हमें रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लाज से मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसमें रिपब्लिक सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, एक महत्वपूर्ण कथन है प्लेटो का कि राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, बल्कि उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो इसमें निवास करते हैं। तो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, आप जानते हैं, ये भी कथन प्लेटो का है। लेकिन वो कहता है कि राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, बल्कि उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम है जो इसमें निवास करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य जो है भले ही एक अमूर्त संस्था है, लेकिन उसका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा और उनके या उसमें रहने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क और चरित्र के द्वारा निर्मित होता है। दोस्तों, प्लेटो की जो न्याय संबंधी अवधारणा है वो कार्य विभाजन और विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब वो कहता है कि किस तरह से न्याय की प्राप्ति हो सकती है, तो वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कार्य को करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे,
तभी न्याय स्थापित हो सकता है। तो प्लेटो के न्याय की अवधारणा जो है ये कार्य विभाजन और विशेषीकरण पर आधारित है। आप जानते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी संबंध में एक महत्वपूर्ण कथन है, आप देखिए, यदि प्लेटो जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते। ये मैक्सी का कथन है। एक विचारक हैं फोस्टर, इन्होंने कहा है कि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में दार्शनिक राजा की अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दार्शनिक राजा या फिलॉसफर किंग। और आप जानते हैं कि प्लेटो का एक महत्वपूर्ण कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा न बन जाएं या राजाओं और युवराजों में दर्शन की भावना और शक्ति न आ जाए, तब तक जो नगर राज्य हैं वो बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते और न ही संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है। तो प्लेटो ने दार्शनिक राजा की अवधारणा दी है कि जब तभी नगर राज्य या जो राज्य हैं बुराइयों से तभी मुक्त हो सकते हैं जब तक जो है राजा दार्शनिक न हो जाए या दार्शनिक राजा का शासन नहीं होगा, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते। लोगों को शांति और लोगों का विकास तभी संभव है जब दार्शनिक राजा होंगे। इसी संबंध में फोस्टर का कहना है कि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में दार्शनिक राजा की अवधारणा सर्वाधिक मौलिक है। कैटलिन एक विचारक हैं, आप जानते भी होंगे कैटलिन ने प्लेटो को दर्शन का पोप कहा है, क्योंकि जो दर्शन है उसकी उत्पत्ति प्लेटो के विचारों से ही मानी जाती है और प्रथम राजनीतिक दार्शनिक या प्रथम दार्शनिक प्लेटो को कहा जाता है। इसी आधार पर कैटलिन ने कहा है प्लेटो को दर्शन का पोप। ये भी महत्वपूर्ण कथन है। और देखिए एमर्सन एक विचारक हैं, इन्होंने कहा है कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस वीडियो में हमने प्लेटो के महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं या ग्रंथ हैं और उसके संबंध में कहे गए विचारकों के प्रमुख कथन उसके बारे में जाना। थोड़ा सा और एक चीज़ जान लेते हैं दोस्तों, जो प्लेटो की रचनाएं हैं रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लाज, ये तीनों ही रचनाएं उसके राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक विचारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रिपब्लिक में यद्यपि उसने आदर्शवादी और कल्पनावादी चीज़ें व्यक्त की हैं, लेकिन स्टेट्समैन और द लाज जो उसकी बाद की रचनाएं हैं उसमें उसका नज़रिया थोड़ा सा व्यवहारिक होता गया है। स्टेट्समैन में प्लेटो जो है वो राज्यों का वर्गीकरण करता है और रिपब्लिक में जो राज्य का वर्गीकरण है उससे अलग है। अगर जो देखा जाए तो प्लेटो लास्ट में क्या होता है, कल्पना से जीवन की वास्तविकताओं के सामने थोड़ा सा झुकता है और वो कानून को उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करता है। स्टेट्समैन में कानून को स्थान देते हुए वो कहता है कि दार्शनिक शासक इस भूतल पर प्राप्त नहीं होगा, यानी दार्शनिक शासक जो है वो कल्पना या आदर्श में तो आ सकता है लेकिन इस भूतल पर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो शासन व्यवस्था है उसको कानून के नज़रिए से देखना जरूरी है और ये जो कानून का नज़रिया या कानून की सार्वभौमिकता है ये जनता की परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए। और स्टेट्समैन के बाद लाज में वो कानून को उचित स्थान देता है। आप जान लीजिए दोस्तों कि ये कानून के बारे में द लाज में प्लेटो कहता है कि जब एक बार कानून पर आधारित राज्य यानी लॉ स्टेट बन जाएगा तो जनता को उस कानून का पालन करना चाहिए जिस पर राज्य आधारित होता है, और जब कोई विधि अथवा कानून हो ही नहीं तो कानून के बिना कार्य करना एक बात है, लेकिन जब कोई कानून हो तो उसके विरुद्ध कार्य करना दूसरी बात है। यानी आदर्शवाद से उसका झुकाव व्यवहारिकता की ओर होता है। लाज में जो प्रमुख सिद्धांत उसने दिए हैं उसमें कानून की वो पुनर्प्रतिष्ठा करती है। रिपब्लिक में आप जानते हैं कि रिपब्लिक का आदर्श राज्य ऐसा शासन है जो कुछ विशेष या प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है जिन पर किन्हीं सामान्य नियमों का कोई अंकुश नहीं होता है, जबकि लाज में राज्य में कानून की स्थिति सर्वोच्च है और शासक और शासित दोनों उसके अधीन रहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो प्लेटो का
जो प्रारंभिक रचनाएं हैं या प्रारंभिक ज्ञान है, विचार है, दर्शन है, वो आदर्शवाद और काल्पनिकता पर था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो व्यवहारिकता की तरफ झुक जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ और रचनाओं के बारे में जाना, और यहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।